टाइप। तो एक तो ये ध्यान रखो, दूसरा इस भवन का निर्माण कैसे हुआ। आपने भट्ठे से ईंट खरीद कर मंगाई और हर एक ईंट अलग अलग है कि नहीं। कितना ही साल एक दूसरे के ऊपर ईंट रखे रहो, जुड़ेगी आपस में। मैंने देखा है पुराने चट्टे पड़े होते हैं, 5-5, 10-10 साल पहले ईंट मंगा देते हैं, काई तो लग जाती है, घास उग जाती है, लेकिन ईंट आपस में चिपकते नहीं, मिलते नहीं। ऐसे ही हम जन्मजात अनंत वर्षों से इकट्ठे समाज में रहते हैं, लेकिन हमारा दिल एक दूसरे से चिपकता नहीं, जुड़ता नहीं, सहयोगी नहीं बनता, समर्पण नहीं होता। ऐसे दो ईंट आपस में हजारों की संख्या में पड़े हुए हो, ट्रेन से का कोई भवन निर्माण नहीं होता। फोन करके उधर बोल जाके भवन का जयप्रकाश बाबा से बतिया लीजिए। कारीगर करता है, राजमिस्त्री चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, रसोई घर चाहिए, स्नान घर चाहिए, ये सब चाहिए ना। और तुम कारीगर को बता देते हो भाई कितना जगह जितनी है उसी के हिसाब से सब साधन चाहिए। वो बुनियाद खोद के और एक मसाला के सहयोग से ईंट पर ईंट रखकर सावल के द्वारा ऊपर भवन बना। बड़े गौर से देखो, हर एक ईंट के चारों तरफ से मसाला लगता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे चलता है। और दीवार उठा देने के बाद फिर दो तरफ से अंदर और बाहर से जो खाली ईंट देखते हैं उसको भी हम प्लास्टर करते हैं, तभी तो फिनिशिंग आए, तभी तो सुंदरता आए। ठीक ऐसे ही हमारे घर के परिवार नाम का कोई एक व्यक्ति नहीं होता, होता है कोई। इसमें भवन के नाम पर, घर के नाम पर क्या है। दो दोस्त जा रहे थे, एक का नाम था विवेकी और एक का नाम था अविवेकी, अज्ञानी। एक का नाम ज्ञानी, एक का नाम अज्ञानी। दोनों मित्र जा रहे थे और चलते चलते अविवेकी जो था वो थक गया, गर्मी बहुत पड़ रही थी। उसने कहा भाई अब मेरे को चलने का दिल नहीं करता, मैं तो थक गया। तो भाई अभी तो सफर लंबा है, चलना ही पड़ेगा। बोले नहीं यार कोई गाड़ी आ जाए तो उससे पर बैठ के चले। तो पहले बैलगाड़ी होती, तो सामने से एक बैलगाड़ी आते हुए नजर आई और जिधर उनको जाना था उधर ही बैलगाड़ी जा रही थी। उसने कहा यार बात बन गई, वो बैलगाड़ी आ गई। विवेकी ने बड़े आंख से गौर करके देखा कि हमें तो गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। बोले तू अंधा है, वो बैल चला रहा है, एक आदमी बैठा हुआ ऊपर है, गाड़ी तो आ रही है। बोले मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा। बोले बड़ा तेरे को रतौंधी हो गई, दिनौनी हो गया, क्या हो गया, मोतियाबिंद हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। बोले हाँ। इतने में वो बैलगाड़ी चलते 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 नजदीक आ गई। तो बोले ये दिखाई नहीं दे रहा, यही तो गाड़ी है। बोले कहां गाड़ी, हमको छू के बताओ, गाड़ी को छू के बताओ। तो बोले ये, बोले इसको तो लकड़ कहते हैं, जिसको छुआ वो क्या है, लकड़ है, जुआ। फिर गाड़ी के ऊपर वाला बोले तो बांस का डंडा लगा हुआ है,
बांस बिछाया हुआ था, फिर जिस रस्सी से ऐसे ऐसे लपेटा हुआ था बोले क्या है, तो रस्सी है। चक्का को छुए तो बोले इसमें लोहा की नेमी है। यानी गाड़ी में कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जिसको गाड़ी कहा जा सकता है ना। अरे भाई तुमको बैठना है कि बकवास करना है, तो बैठ चुप करके। बोले मैं बैठ तो जाऊंगा पर गाड़ी कहां है ये तो तू पहले बता। अच्छा, शर्त ये लगी थी कि अगर गाड़ी नहीं हुई तो क्या होगा। बोले यार गाड़ी दिख रही है, 2 थप्पड़ मेरे को मार देना अगर गाड़ी नहीं आएगी तो, है ना। 2 थप्पड़ मार देना, और गाड़ी हुई तो बोले 2 थप्पड़ मार देना। अब गाड़ी नाम की चीज कहीं दिख नहीं रही थी, तो तंग आ गया। बोले मेरे को 2 थप्पड़ मार ले यार। बोले गाल पर थप्पड़ मारने की बात हुई थी, तेरी गाल कहाँ है, तो ये है। बोले तो दाढ़ी है, हैं? ये तो चमड़ा है। जैसे गाड़ी सिद्ध नहीं हो पाई वैसे गाल नाम का कोई अंग नहीं है। भाई इस गाल में और इस खाल में, इस खाल में क्या अंतर है? दोनों खाल एक ही है, तो इसको गाल क्यों ना कह दिया जाए। बोले आप तो पागल है ना, लेकिन हकीकत में तो सही कह रहा था। अब तुम कहो, हमने कहा कि भाई अच्छा भाई परमानंद बताओ मकान कहाँ है, तो तुम जहां नाम लोग हम कहे सफेदी है, ये तो लोहा है, ये तो लकड़ है, मकान सिद्ध कर पाओगे कुछ? ये मान्यता है भाई, इस डिजाइन को मकान कहते हैं, है ना। तो मकान बन करके रहने लग जाना एक अलग बात है। तो पशु पक्षी मकान बनाते हैं और रह जाते हैं, गृह प्रवेश वो नहीं करते, क्योंकि गृह प्रवेश मेंबर करते हैं। हमारे जो घर के सदस्य हैं वो अंदर जाते हैं, और उन सदस्यों के दिल दिमाग में धर्म का कर्तव्य न हो, फर्ज का मसाला न लगा हो, तो घर सुकर होता है, घर अशांत हो जाता है। महाराज मेरे घर में तो कुछ कर दिया। अरे कुछ नहीं कर रहा, तेरे दिल दिमाग में कुछ हो गया, तेरे दिल दिमाग में नफरत हो गया, तेरे दिल दिमाग का प्रेम खत्म हो गया। तो उस प्रेम को कैसे जिंदा रखा जाए, तब उसके लिए आपने अभी अभी बहुत सारे बच्चों ने बड़ों में गुरु मंत्र दिया, समझे? गुरु मंत्र क्या करता है? मंत्र का मतलब है मंत्रणा। हमने तुम्हें मंत्र देकर कहा इसका जप करो, इसकी साधना करो। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए तुम 2 काम जरूर करते हो, शौच आदि से निवृत्त होकर इसको स्नान कराते हो, और सुबह शाम भोजन जरूर करते हो ना। फिर भी शरीर तंदुरुस्त रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, बुखार हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि बेटा शरीर तो तंदुरुस्त हो जाएगा, लेकिन मन को कैसे तंदुरुस्त करोगे? बुद्धि को कैसे तंदुरुस्त रखोगे? तो बुद्धि को तंदुरुस्त रखने के लिए इस घर में पूजा घर होना चाहिए, है ना। पूजा घर में बुद्धि ठीक होती है, और रसोई घर में पेट ठीक होता है ना। पूजा घर से आंख ठीक होती है, कान ठीक होता है, नाक ठीक होती है, और भगवान के प्रसाद से बुद्धि ठीक होती है। इसलिए हर इंसान
इंसान को घर के अंदर पूजा घर जरूर बनाना चाहिए। तुम शरीर में भी पूजा घर बनाओ। शरीर घर में महाराज ने कहा, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे। इस सकल ब्रह्मांड में जो कुछ है सब तुम्हारे इस शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर बाहर सूर्य है, आंख है, चंद्रमा मनसु जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। भगवान के नेत्र से सूर्य निकला और वो सूर्य का अंश तुम्हारी आंख है। सूर्य का प्रतीक दाहिना आंख है, चंद्रमा का प्रतीक बायां आंख है। अब इन आंखों में जो बोल श्री गुरु महाराज की बल्ब से रोशनी होती है कि बल्ब से रोशनी होती है, लेकिन अगर बिजली न हो तो अंधेरा में रोशनी देने वाला बल्ब भी ये सूर्य है बल्ब की तरह, अग्नि है बल्ब की तरह, हीटर की तरह, चंद्रमा है ट्यूब की तरह। अगर बिजली न हो ये सब निष्क्रिय है। हीटर में आग नहीं, बल्ब में रोशनी नहीं, पंखा में हवा नहीं। ऐसे हमारे तुम्हारे शरीर में अगर प्राण न हो तो आंख की रोशनी नहीं, कान में कुछ शब्द नहीं, लेटा हुआ है आदमी चुप करके, ठंडा पड़ा हुआ है। क्यों? तो उसके अंदर आत्मा नहीं, उसमें कर्तव्य का प्रकाश नहीं है। पति कर्तव्य क्या है, बाप बेटे के प्रति कर्तव्य क्या है, आस पड़ोस के प्रति कर्तव्य क्या है, तुम्हारे अपने आत्मा के प्रति क्या कर्तव्य है, मन बुद्धि के प्रति क्या कर्तव्य है, संत सदगुरु के प्रति क्या कर्तव्य है। ये आज भक्ति क्यों चाहिए कि वो स्वतंत्र सुख की खान है। भक्ति सुख देते, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। संतों की संगति में सेवा की भावना खत्म हो जाती है। तुम चुप गए कि नहीं? और भगवान राम ने भिलनी से कहा कि मैं तुम्हें भक्ति रूप बतलाता हूं। सब लोग कहते भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। कैसे भक्ति की जाए भाई? तरीका क्या है? तो संतों की संगति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों की संगति की अगर इच्छा हो रही है, संतों की संगति में बैठकर समय बिताने का अवसर मिला तो समझ जाओ कि पहली भक्ति हो गई। समझ गए? अब संतों की संगति तो बहुत मिलती है महाराज। तो राम ने कहा संतों की पर्याप्त ही भक्ति नहीं है, संतों की संगति ही पूर्ण भक्ति नहीं है। दूसर मम रति कथा प्रसंगा। संतों की संगति में बैठकर निंदा चुगली बैर विरोध कलह कलेश की चर्चा नहीं होनी चाहिए, अपितु धर्म की चर्चा करो। जो संत तुम्हें कर्तव्य परायण बनावे। राम कथा जो है ये सुंदर तालिया है। तुम्हारे मन में जितने भी संदेह वो चिड़िया उड़ जाएगी। दूसर मम रति कथा प्रसंगा। जब भी संतों की संगति अगर मिले तो परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव की कहानी सुनो।
कथा सुनो, उनकी महिमा सुनो। जब महिमा सुनोगे तो सुनी हुई बातों के मुताबिक चलने की इच्छा पैदा होगी कि नहीं होगी? जैसे श्री सतगुरु महाराज जी की तुम पूजा कर रहे हो, ये पूजनीय पता है कब बने? एक दफा श्री नंगली महाराज जी के चरणों में गुरु महाराज जी सो रहे थे। महाराज जी ठंड के दिन सो रहे, नीचे दरी पर महाराज जी सो रहे थे। अब सोए सोए में मन जो है पता नहीं कहां चला गया और महाराज जी के आश्रम में बचपन के दोस्त आ गए स्वप्न में। अब दोस्त आए, मार कोट पैंट टाई है लगाए और महाराज जी खद्दर के गमछा लपेटे हुए हैं, खादी के मोटी कमीज पहने हुए थे। अरे यार केवल तुमने क्या जीवन बर्बाद कर दिया बाबा के चक्कर हैं? बोले क्यों भाई, तुम क्या करते हो? बोले हम पढ़ लिख करके अफसरी करते हैं, नौकरी लग गई है, हमें पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है। महाराज जी ने कहा तुम अंग्रेजों का नौकर हो ना? हैं? किसके नौकर हो? विदेशियों के। मैं भी नौकरी करता हूं। तू कह के करता है? अरे जिसकी नौकरी हनुमान जी करते थे, समझिए? सतगुरु तेरी नौकरी सबसे अच्छी है और सबसे खरी है। मैं तो सतगुरु की नौकरी करता हूं। इस नौकरी की इतनी बड़ी तनख्वाह है कि सदगुरु के आशीर्वाद के लिए बड़े बड़े राजे महाराजे नाम रगड़ते हैं सेवकों के आगे। अच्छा, तो बोले क्या तनख्वाह मिलते मुझे बता। तो गुरु महाराज ने फुल झाड़ू दी और पूरे कमरा में झाड़ू लगाए। और झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा बचता है ना थोड़ा सा बढ़ावट, एक दोस्त के हाथ में बेंत की लकड़ थी, उसने कहा ये कोई तनख्वाह है? उपहास ढंग से उस बढ़ावट को बिखेर दिया। और जब बिखेर दिया तो सदगुरु की कृपा से उसका एक एक कण हीरे जवाहरात बनके पूरे फर्श में बिखर गया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सारा फर्श चम चम चमक रहा। बोले क्या हुआ? जिसको कूड़ा कह रहे थे, आज भी ब्राह्मण को लक्ष्मी कहते हैं। खेत में जाओ ना, एक गोबर में थोड़ा सा धान डाल के ऊपर शिव पिंडी की तरह बैठाते हैं। जो खेत में जाते हैं उनको पता है। तुम लोगों को किलो 2 किलो चावल खरीदने वालों को क्या पता है? नहीं पता। बढ़ावा यानी बढ़ाने वाला। ये जो तुम बढ़ावन बाहर फेंकती हो, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि सेहत तंदुरुस्ती की वृद्धि होती है। और वो बढ़ावन घर में रहेगा तो रोग शोक दरिद्रता का निवास हो जाता है। गंदगी है ना, उसको बाहर। तुम्हारे अंदर आलस प्रमाद निंदा चुगली बैर विरोध की वृत्ति, उसको बढ़ावन की तरफ फेंको। गुरु महाराज जी ने कहा, देखा, और खट से महाराज जी ऐसे झोली किए और मोटे मोटे मोती, मोटे मोटे हीरे, मोटे मोटे लाल जिसमें छेद किया हुआ था, उसको लेकर दाना पिरोने लगे। गुरु महाराज जी के गले में माला पहनाऊंगा। महाराज जी को हीरे जवाहरात मिले तो स्वयं को सजाने की चिंता नहीं लगी, अपितु मैं अपने गुरु महाराज जी को सजाऊं। ये दृढ़ भावना। इतने में श्री सतगुरु महाराज जी ने आवाज दी, परम एकदम आंख खोलो। जी महाराज।
देखा वहां अंधेरा है, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हीरा नहीं, अंधेरा। महाराज जी ने लाइट करवाई, बोले खोया खोया हुआ है, क्या बात? बोले महाराज कभी जिन लोगों को याद नहीं किया, आज वो दोस्त मेरे सपने में आ गए। जैसे ध्यान करने बैठो ना, जिनको कभी नहीं याद करोगे वो भी याद आएंगे, है ना। सोए हुए में तो पता ही लगता है, तुम खाली बैठ के देख लो ना 10 मिनट, मन न जाने कहां कहां घूम जाता है। लेकिन उस भटकन में भी सेवा, उस भटकन में भी महाराज जी की स्मृति बनी रहनी चाहिए, बनी रही। तब श्री नंदली सरकार ने कहा कि परम, जो दोस्त तेरे उपहास कर रहे थे, अरे पढ़े लिखे डॉक्टर डीलिट पीएचडी वाले तेरे दर्शनों के लिए तरसेंगे। जो भक्त, जो दोस्त ये बढ़ावन का उपहास किए, तेरे चरणों की मिट्टी के लिए लोग तरसेंगे। बोल गुरु महाराज की जय। हम तो तुम्हारे काम की बात सुना रहे थे, हमें क्या, मैं अभी बंद कर देता, मैं विघ्न नहीं सहन कर। तो महाराज जी जब पटना में थे और सारे डॉक्टर प्रोफेसर के महाराज जी मेरे घर चरण डाल दो, मेरे घर चरण डाल दो, तब गुरु महाराज जी को वो बात याद आई। वो महाराज जी ने कभी आशीर्वचन कहा था, स्वप्न में झाड़ू लगाने का ये फल मिला, और तुम श्रद्धा पूर्वक जागते में अगर झाड़ू लगाओ स्वप्न में धर्म परायण राजा हरिश्चंद्र को इतनी प्रतिष्ठा मिली, और जो तुम सदैव होशो हवास अवस्था में अगर धर्म परायण बनोगे तो तुम्हारी कितनी कीर्ति बढ़ेगी। इस मकान की शोभा धर्म परायणता में है। तुम घर से बाहर कमाने के लिए जाओ और बाहर से कमा करके लाओ और घर में उसका आनंद से सपरिवार इस्तेमाल करो। समझ गए? जो तुम बाहर कमाते हो उस कमाई पर सिर्फ तेरा ही हक नहीं है, परिवार का हक है, सतगुरुदेव महाराज जी का भी हक है। क्यों हक है महाराज? नमो सतगुरु बुद्धि विद्या प्रदाता। उन्होंने बुद्धि दी है ना, तुम्हें विद्या दी है। जिस बुद्धि के चतुराई से तुम कमाते हो, वो अगर बुद्धि परमात्मा खींच ले तो पागल हो जाता है इंसान। शरीर होता है कट्टा, ताकत होती है, लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति को कोई गले नहीं लगाता है। इसलिए इस बुद्धि की भी रक्षा करो, इस आंख की रक्षा करो, इस कान की रक्षा करो, क्योंकि ये सदगुरु के दर्शन से पवित्र होते हैं। इसलिए अपने इस नव निर्मित घर में रोज सुबह शाम जहां तक हो सके परिवार के साथ आरती पूजा किया करो। पूर्णिमा या अमावस्या के दिन सपरिवार कीर्तन सत्संग किया करो। महीना में एक दिन हो, 6 महीना में हो, साल सभी गुरु भाई मिलकर कीर्तन सत्संग किया करो। इससे तुम्हारे घर की बरकत हो। समझ गए? इस तरह से जैसे हर एक ईंट के बीच में मसाला है, हर ईंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और हर एक ईंट में सरलता है, सहजता है, सीधापन है। समझ गए? साहू से ही तो सीधा है। तो गुरु महाराज जी के सद्विचार से तेरे जीवन में सीधापन आ जाएगा।
और तुम जीवन धन्य धन्य जाओ, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सुख सीधी रेखा में गमन करता है। छल कपट जैसे 3 गत्ता रखो ना और बराबर छेद कर दो, तो एक जगह रोशनी जला दो मोमबत्ती, तो तीनों गत्ता पार करके रोशनी आता है। अरे एक गत्ता को जरा खिसका दो तो रोशनी पीछे तक नहीं आती है। ऐसे तुम्हारे जीवन में सत्य, चित्त और आनंद ये 3 गत्ता है, और इसमें एक भी गत्ता खिसक गया ना तो परिवार तो है पर सुख का प्रकाश नहीं होता। इसलिए भाई और बहन, तुम्हारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का विस्तार हो, सदगुरु महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, ताकि तुम्हारा जीवन इस फूल की तरह हो। जब तक जीवन फूल निरंतर अपनी महक लुटाता है और किसी हाथ में जाए उसकी शोभा सदा बढ़ाता है। ऐसे ही गुरु भाइयों, आप लोग अपने जीवन को खिलाओ, खुशबूदार बनाओ, घर में रहो, प्रेम की खुशबू फैलाओ।